जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बीएसएफ के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीएसएफ लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वीडीजीज को यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स को लगातार वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग दे रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और स्क्रीन पर तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेन किया जा रहा है हथियार चलाने के लिए कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, अगर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत पड़ती है तो किस तरह से बीएसएफ के साथ साथ वीडीजीज भी अपना सहयोग करेंगे बीएसएफ के साथ और दुश्मन को नाकों चने चबाएंगे, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसको लेकर ये ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है तमाम वीडीजीज को। मैं आपको बता दूं, ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके की हैं, जिला सांबा के रामगढ़ सेक्टर की। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये एक मच नीडेड ट्रेनिंग जो है ये वीडीजीज को दी जा रही है। आपने देखा कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ ने इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के साथ साथ पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया, पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, पाकिस्तानी पोस्टों को तबाह कर दिया, वहां के सर्विलेंस सिस्टम हो या कम्युनिकेशन सिस्टम हो उसे भी पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और बीएसएफ ने ये ठान लिया था कि जिस तरह से बीएसएफ देश की सीमाओं की रक्षा करती है तो किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। इससे भी हमने बड़ी चीज ये देखी कि इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग की आड़ में पाकिस्तानी आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की, उन तमाम आतंकी घुसपैठ के प्रयासों को भी बीएसएफ ने विफल किया, जिसके चलते कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि बीएसएफ जो लगातार देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, बीएसएफ लगातार क्लोजली हर सिचुएशन को वॉच करती है। दुश्मन की अगर कोई भी ऐसी नापाक हरकत बीएसएफ करने की कोशिश करेगी तो बीएसएफ उसे मुंह तोड़ जवाब देगी। लेकिन कहीं ना कहीं हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की जब बात करते हैं, बीएसएफ यहां पर लगातार निगरानी कर रही है, पेट्रोलिंग कर रही है, दुश्मन की हर गतिविधि को क्लोजली वॉच किया जा रहा है और जरूरत पड़ने पर बीएसएफ आगे रिटेलिएट भी करती है। लेकिन सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो किस तरह से वीडीजीज का जो है वो सहयोग लेना है। वीडीजीज को इसीलिए वेपन हैंडलिंग ट्रेनिंग दी जा रही है, हथियार चलाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि अगर कोई आतंकी घुसपैठ होती है तो किस तरह से उस आतंकी घुसपैठ को विफल करना है बीएसएफ के साथ, उसी को लेकर ये तमाम वीडीजीज को ट्रेन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ पेट्रोलिंग के लिए भी लगातार जो वो ट्रेन किया जा रहा है इन तमाम वीडीजीज को। और उसी के साथ साथ अगर कोई ड्रोन के जरिए या कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, या कोई ऐसी चीजें भेजने की कोशिश करता है तो किस तरह से वहां पर जो वो अपना जो वो हुनर दिखाए, ये तमाम वीडीजीज और देश की सीमाओं की रक्षा करे, जिसको लेकर ये ट्रेनिंग बीएसएफ जो है वो लगातार इन वीडीजीज को दे रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले जो कि बिना वर्दी के सिपाही हैं, और जब जब भी बीएसएफ को जरूरत पड़ी है लोगों के सहयोग की तो लोगों ने भरपूर सहयोग जो वो बीएसएफ का किया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अपने अपने इलाकों में पूरी तरह से अलर्ट और विजिलेंट लोग रहे, जिसको लेकर ये वीडीजीज जो है अब लोगों को जागरूक भी करेंगे। और मौका आने पर कोई ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो किस तरह से आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना है, आतंकी घुसपैठ को विफल करना है, वो चाहे पेट्रोलिंग करने की बात हो या अपने इलाकों में सर्च की बात हो, तमाम ये एक्टिविटीज बीएसएफ के साथ मिलकर किस तरह से जो वो पूरी करनी है, किस तरह से हर चुनौतीपूर्ण सिचुएशन का जो वो डटकर मुकाबला करना है, जिसको लेकर लोगों के सहयोग को लेकर लगातार बीएसएफ बात करती है, जिसको लेकर ये ट्रेनिंग जो है वो हथियार चलाने की अब बीएसएफ इन तमाम वीडीजीज को दे रही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रहकर बीएसएफ काम कर रही है और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है इन तमाम वीडीजीज का सहयोग लिया जाएगा दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, दुश्मन अपने नापाक इरादों में अगर कामयाब होने की कोशिश करेगा तो किस तरह से उनके इरादों को विफल करना है, किस तरह से उसके ऊपर पानी फेरना है, जिसको लेकर वीडीजीज को यानी विलेज डिफेंस गार्ड्स को ट्रेन किया जा रहा है। तस्वीरें आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीएसएफ के उच्च अधिकारी क्या कुछ कहते हैं इस ट्रेनिंग को लेकर वो भी हम आपको आखिर में जरूर बताएंगे। लेकिन सैल्यूट है हमें अपनी सेनाओं के ऊपर, इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या फिर बीएसएफ हो या उसी के साथ सीमाओं पर रहने वाले बिना वर्दी के ये सिपाही या यहाँ के लोग जो बीएसएफ के साथ साथ देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और आप जिस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं तो दुश्मन को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा ये आप इस ट्रेनिंग को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। अगर कोई भी दुश्मन हिमाकत करने की कोशिश करेगा, आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो बीएसएफ के साथ साथ हमारी ये वीडीजीज भी दुश्मनों को, आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, जिसको लेकर
ये तैयारी शुरू हो चुकी है। हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ साथ हमारे लोग भी सक्षम है, तत्पर है, तैयार है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वक्त आने पर। तस्वीरें देखें और आखिर में क्या कुछ कहते हैं बीएसएफ के अधिकारी, इस रिपोर्ट को आप जरूर देखें। लेकिन अपने जवानों का हौसला जरूर बढ़ाएं, इन लोगों का हौसला जरूर बढ़ाएं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहते हैं और बीएसएफ का वक्तन वक्तन सहयोग करते हैं। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं गांव कुंदराल से हूं, बिल्कुल 0 पॉइंट पे गांव है मेरा। मैं बीडीजी में हूं। तो हम बीएसएफ के साथ ये ट्रेनिंग चल रही है हमारी इधर कैंप में। ये हम लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है हमारी 15-20 दिन के बाद लगातार, जब भी इनको जरूरत पड़ती है हमारी दिन को रात को, तो हम इनके साथ पूरा संजोग पूरा है, दिन और रात को सब हर टाइम इनके साथ कांटेक्ट में रहते हैं। कैसी रही ट्रेनिंग, क्या क्या सिखाया? गाँव हमको रफल जैसे कैसे उसको शिस्त लेना है, कैसे उसको साफ करना है, कैसे उसको चलाना है, कैसे उसको भरना है, कैसे पूरा मतलब कंट्रोल जुदा साफ सफाई से लेकर पूरा ट्रेनिंग तक कहाँ कैसे चलाना है उसको। ये कहाँ काम आएगी ट्रेनिंग आपकी? ये हमारे बॉर्डर के में ऊपर जब भी कोई भी, जैसे अभी पिछले दिनों में जो सिचुएशन बनी थी बॉर्डर की, तो हमने पूरा इनके साथ पूरा कांटेक्ट रखा है, दिन और रात को हमारे साथ कांटेक्ट रहते हैं। ये पूरा कोई ऐसी वो नहीं है, जब भी कोई ड्रोन की मूवमेंट होती है या कोई कुछ मिलिटेंटों की या कोई भी खबर चलती है, लेकिन उनके पीछे हमारा भी फर्ज बनता है इनके साथ पूरा कंधे से कंधा मिला के हम ध्यान रखते हैं पूरा। अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है तो आप निपट लोगे उससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम हमारे को ट्रेनिंग इसी बात की दे रहे हैं कि हम कोई भी ऐसा माहौल बन जाए, कोई भी किसी की जरूरत बन जाए, कभी कोई भी ऐसा माहौल खराब हो जाए तो हम पूरा लड़ने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ट्रेनिंग इसी बात की दे रहे हैं जी, पूरी ट्रेनिंग दे रही हैं पूरी। विलेज डिफेंस गार्ड जो आपने देखा होगा जम्मू सीमांत में बीएसएफ में, तो बॉर्डर एरियाज़ में हमारे वीडीजी ग्रुप्स हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए हमने अडॉप्ट किया है। और बेसिक है इनको वेपन हैंडलिंग और जो पेट्रोलिंग और इनके जो इंटेलिजेंस कलेक्शन के बारे में भी इनको बताया जाता है, बिकॉज दे आर ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ आवर बॉर्डर गार्डिंग, दे आर आवर आइज एंड ईयर्स इन विलेजेस। डिनाइल ऑप्स में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग है। आपने देखा होगा इनके एक्टिव होने से और पीछे पेट्रोलिंग ज्वाइंट बीएसएफ से करने से ड्रोन का ऑपरेशंस, रॉक ड्रोन्स का बॉर्डर पार से ऑलमोस्ट नील है जम्मू एरिया में, बहुत कम। तो मेरे रहते मैंने एक आधा कोई देखा है, तो सब क्रेडिट इनको जाता है। हमारे यंगस्टर नॉट सो यंग भी हैं और ज़्यादा जो एबल बॉडीड लोग हैं हमारे विलेजेस के, इनके ग्रुप्स गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, तो इनको हमने अडॉप्ट किया ट्रेनिंग देने के लिए ताकि सेल्फ डिफेंस विलेज की ये कर सके। बाहर का कोई भी अनवांछित जो एलिमेंट है गांव में शरण ना पा सके, कोई सस्पिशियस मूवमेंट हो गांव के आसपास हो तो इमीडिएट ये बीएसएफ को और पुलिस को सूचित करते हैं ताकि उस पर रिएक्शन हो जाए। अभी आपने देखा भी विगत में कुछ मूवमेंट्स हुई थी, बाद में वो नहीं सही पाएगी, लेकिन हम इंकरेज करते हैं भी ऐसी कोई भी मूवमेंट किसी को भी लगे तो बिना रोक टोक के, बिना किसी शक शुबा के फोर्स को इमीडिएट बताएं, जो कि ताकि फोर्स उस पर अपना एक्शन कर सके। बॉर्डर के इलाके में सुरक्षा को लेके देखिए, मैं इनको 90s के दशक से पहले विजिल डिफेंस कमेटीज बनी थी, तो तब बीएसएफ का काफ़ी तैनाती था इस कालाकोट, गुलगुलाबगढ़, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। तब माइनॉरिटीज़ पे कुछ अटैक शुरू हुए थे आइसोलेटेड, तो तब ये ग्रुप्स वीडीसी के नाम से रेज हुए थे। तब भी हमने देखा था भी काफ़ी इफेक्टिव ये रहे थे वायलेंस को रोकने में, उग्रवादियों को गांव से खदेड़ने में काफ़ी इफेक्टिव रोल इन्होंने प्ले किया था। और 2022 से अभी इस एरिया में भी वीडीजी ग्रुप्स जो हैं अभी गठित किए गए हैं, जो कि पीछे हमारे साथ जॉइंट पेट्रोलिंग करते हैं, व्हीकल चेकिंग में भी इनको इन्वॉल्व करते हैं और गांव की सुरक्षा में भी इन्वॉल्व करते हैं। तो काफ़ी इफेक्टिव कम्युनिटी पुलिसिंग का ये एग्जाम्पल है और ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद है।